हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 जो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ थ्योरी यहाँ पे रीड करनी है, तो आज हम लोग थ्योरी रीड करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस चैप्टर में दो टर्म्स का बारे में पता चलता है, एक्सियोम एंड पोस्टुलेट। इनमें क्या डिफरेंस होता है, चलिए पहले उसकी बात करेंगे। पोस्टुलेट्स आर ट्रू assumptions दैट आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। पोस्टुलेट्स वो assumptions होती हैं जो सच होती हैं, लेकिन वो ज्योमेट्री पार्ट के लिए ही स्पेशल तौर पे बनाई जाती हैं। ज्योमेट्री मीन्स आप जैसे लाइंस खींचते हो, कर्व खींचते हो, जो भी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। तो पोस्टुलेट्स जो है assumption वो ज्योमेट्री के रिलेटेड होती हैं। Axioms are true assumption used throughout mathematics and not specifically linked to geometry. जबकि एक्सियोम्स भी ट्रू assumption होती हैं, लेकिन वो पूरे मैथमेटिक्स में यूज की जाती हैं, सिर्फ ज्योमेट्री तक ही वो लिमिटेड नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ज्योमेट्री तक ही लिमिटेड जो होती है दैट आर पोस्टुलेट्स, और जो पूरे मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई होती है उनको एक्सियोम बोलते हैं। नाउ हमारे चैप्टर में यूक्लिड की कुछ एक्सियोम्स दी हुई है, बहुत सारी एक्सियोम्स है लेकिन हमें कुछ ही दी हुई है, तो चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें किसी एक ही चीज के इक्वल होती हैं वो आपस में भी इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो ए जो है वो बी के इक्वल है, और जो सी है वो भी बी के इक्वल है। मतलब ए और सी दोनों बी के इक्वल है, तो फिर जो ए और सी है वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये यूक्लिड का एक्सियोम है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, जो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स दी होल आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई क्वांटिटी बराबर है पहले से ही, और उसमें आप दोनों साइड बराबर ऐड करोगे, तो फिर जो ऐड होके मिलेगा रिजल्ट वो भी इक्वल होगा। जैसे सपोज करो ए और बी आपस में कोई वैल्यूज हैं जो इक्वल है। अब आपने दोनों तरफ सी क्वांटिटी ऐड कर दी, तो a प्लस सी जो है वो b प्लस सी के इक्वल होगा। तो मतलब जैसे अपन इसको मैथमेटिकल कैसे समझ सकते हैं, 5 जो है वो 5 के इक्वल होता है, ये आपको पता है। अगर मैं दोनों तरफ 6 ऐड कर दूं, तो 5 प्लस 6 11, और इधर भी 5 प्लस 6 11 बनेगा। तो वही कहा गया है कि अगर इक्वल में इक्वल ऐड करेंगे तो जो ऐड होके होल बनेगा वो भी इक्वल होगा। If equals are subtracted from equals the remainders are equal। वही बात फिर से हो गई। अब पहले प्लस की बात है, माइनस की बात करेंगे। ए और बी अगर आपस में इक्वल है, और अगर आप उनमें से कोई क्वांटिटी सी माइनस कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे अपन इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज करें मेरे पास अपन लिख लिया 10 इज इक्वल टू 10। अब दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, तो ये भी 8 बनेगा और ये भी 8 बनेगा, और ये आपस में इक्वल हो गए, तो रिमाइंडर्स आर इक्वल। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें एक दूसरे के साथ कोइंसाइड यानी कि मिल जाती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जैसे कि सपोज कर लो दिस इज ए, दिस इज सपोज बी। अब ये कोसाइड का मतलब क्या है कि इधर ए और बी एक ही पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब क्या चीज है कि ए और बी एक ही चीज है या एक दूसरे के इक्वल ही वो होते हैं। ये आपको जो प्रॉपर्टी है वो आप लोगों को कब काम आती है, जब आप ना किसी चीज को लेट कर लेते हो लेकिन बाद में उस चीज को कॉन्ट्राडिक्शन में चला जाता है, तो वो चीज तब सही होती है कि ये दो पॉइंट हमने जो अलग अलग कंसीडर किए हैं वो एक्चुअली में एक ही पॉइंट होता है। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। कोई चीज है आपके पास, वो हमेशा बड़ी होगी उसके कुछ हिस्से के, बिल्कुल सही बात है।
आप अगर इस एक पूरे पार्ट की बात करिए, होल है और ये इसका एक पार्ट है, तो जो पूरा पार्ट है दैट इज होल, वो इस पार्ट से हमेशा क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। कोई भी चीज जो है वो अपने हिस्से से हमेशा बड़ी होती है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीजें हैं, सपोज कर लो वो किसी सेम चीज के डबल है। मान लेते हैं ए और बी, ए भी सी का डबल है और बी भी सी का डबल है। डबल ऑफ सेम थिंग हो गया, सी का डबल ए भी है, सी का डबल बी भी है, तो ए और बी कहते हैं आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल, वो अगर हम लोग इसको वन के अकॉर्डिंगली चले तो वैसी प्रॉपर्टी है कि ए टू सी के इक्वल है, बी टू सी के इक्वल है, तो ए और बी आपस में इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब अगर कोई चीज, सपोज कर लो ए है, वो सी का हाफ है, और एक और चीज है बी, वो भी सी का हाफ है, तो जो ए और बी है वो आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल सही बात है। सपोज कर लो अपन ए की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये 20/2 के इक्वल होगा, और 20/2 यानी कि इक्वल टू 10 होगा। तो इसका मतलब ये ए और बी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। दो चीजें हैं वो किसी सेम चीज के हाफ के इक्वल है, तो फिर वो आपस में भी इक्वल होंगे। यही आपको एक्सियोम 7 कहना चाह रहा है। देन एक्सियोम 5.1 जिसको आपकी बुक में दिया हुआ है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, सपोज कर लेते हैं ए एंड बी, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो इन दोनों पॉइंट को पास करते हुए सिर्फ आप लोग एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कोई और ऐसी लाइन नहीं होगी जो इन दोनों पॉइंट्स को पास करके जाएगी। अगर इंडिविजुअल की बात करें, पॉइंट ए से बहुत सारी लाइन पास कर सकते हैं इन्फिनिटी, पॉइंट बी से भी आप इन्फिनिटी लाइंस पास कर सकते हो, लेकिन एक ही टाइम पर ए और बी दोनों को पास करके जाए वो सिर्फ एक ही लाइन होगी, और वही चीज एक्सियोम 5.1 में कही गई है। नाउ यूक्लिड की पोस्टुलेट्स, 5 पोस्टुलेट्स हैं, तो हम लोग वो 5 की 5 पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है, a straight line may be drawn from any one point to another point। एक सीधी लाइन है, उसे आप एक से दूसरे किसी भी पॉइंट तक खींच सकते हो, यानी कि इसको हम लोग जिधर मर्जी चाहें इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट। और पोस्टुलेट क्या होते हैं, जो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए लगते हैं। Then second postulate, terminated line can be produced indefinitely। एक लाइन टर्मिनेटेड है, यानी कि सपोज करो ये ए बी लाइन है, इसको अपा कहता है इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना मर्जी इसको अपा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अब आपको फर्स्ट और सेकंड में फिर डिफरेंस क्या हुआ। फर्स्ट में क्या था कि एक स्ट्रेट लाइन जो है अपन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से लेके किसी भी दूसरे पॉइंट तक। सपोज कर लो पॉइंट पी इधर है, क्यू इधर है, तो अपन ने एक लाइन खींच दी। उसके बाद आप पी इधर ले लो, क्यू थोड़ा पास ले लो, तो भी खींच सकते हो। तो वो चीज उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस था। सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम लोग जितने मर्जी चाहे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी उसका सेंटर अज्यूम कर सकते हैं और कोई भी रेडियस मान सकते हैं। पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं वो सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। 5, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles। देखिए इसको करते हैं, अपन ड्रॉ करेंगे साथ साथ। दो स्ट्रेट लाइंस हैं, और नहीं सर एक स्ट्रेट लाइन है जो दो सीधी लाइनों पे गिर रही है। सपोज कर लो दिस इज लाइन L1, दिस इज सपोज कर लेते हैं लाइन L2, और ये स्ट्रेट लाइन जो गिर रही है दैट इज L3। तो इन्होंने बोला है कि इंटीरियर एंगल होगी सेम साइड, सेम साइड मतलब ये वाले या फिर ये वाले, लेस देन राइट एंगल 90 से कम होने चाहिए। तो थोड़ा सा बेटर वे से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि क्लियर दिख जाए कि 90 के एंगल जैसे ये हो गया, और ये लाइन
L3 होगी। देखिए ये एंगल 90 से कम है और ये एंगल भी 90 से कम है, तो उन्होंने बात की कि एंगल आपने वो लेने हैं जो 90 डिग्री से कम हो। देन द टू स्ट्रेट लाइंस, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस है, इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, अगर आप इनको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, सपोज कर लो दोनों तरफ से मैं ये लाइंस बढ़ा रहा हूं, मीट ऑन दैट साइड, तो ये दो लाइन आपस में मिलेंगी, ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स, तो ये उस पॉइंट पे मिलने वाली है जहां पे जो एंगल्स का सम है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स का जो सम करेंगे वो जाहिर सी बात है 180 से स्मॉल होगा, और जिस तरफ स्मॉल होगा उस तरफ ये लाइंस आपस में मिल जाएंगी। जहां पे 90 डिग्री से बड़े एंगल्स हैं वहां पे लाइंस पे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये वो कहना आप लोगों को चाह रहे हैं कि 90 डिग्री से कम ये भी एंगल है, 90 डिग्री से कम ये भी एंगल है, तो ऐसे दो लाइंस को जहां पे मिलना है वो इन एंगल्स के साइड में होगी, जहां पे 90 से बड़े वाले एंगल्स है वहां पर नहीं मिलने वाली। तो ये आपका पोस्टुलेट नंबर 5 है। तो ये जो थ्योरी है वो कंप्लीट हुई। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में 5.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आई होप कि एक्सियम और पोस्टुलेट के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। पोस्टुलेट जो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए है, एक्सियम जो ज्योमेट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मैथमेटिक्स के लिए एप्लीकेबल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।